गुड हेल्थ सीरीज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा खरे, जो एक जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो आज हमें बालों की समस्या से जुड़े समाधान के बारे में बताएंगी। मैं हूं प्रीति और मेरे साथ है शेखर। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल बहुत ही कॉमन एक समस्या है, वो है हेयर फॉल की। तो बहुत लोगों के बाल झड़ते हैं, तो एक दिन में कितने बाल झड़ना नॉर्मल है और इसके क्या मतलब समाधान क्या है? लगभग 100 बाल तक झड़ना किसी भी इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल है। लड़कों के बाल काफ़ी छोटे होते हैं तो वो गुच्छे नहीं बनते। लड़कियों की थोड़ा सा भी गुच्छा बन जाए तो वो बहुत परेशान हो जाती क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं। बट यदि आपके 100 से कम बाल झड़ रहे हैं तो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस से दोबारा बाल झड़ते हैं। मोस्ट कॉमन जो बाल झड़ने का कारण है वो हार्मोनल होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हमारा मेल हार्मोन होता है उसके कारण बाल झड़ते हैं। फीमेल्स में भी ये हार्मोन पाया जाता है। तो मोस्टली जेनेटिक कॉज होता है, बट इन्वायरमेंटल का भी काफ़ी रोल है। स्ट्रेस भी इस पर काफ़ी रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्ले का रोल है। और पॉल्यूशन इतना है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। खाने में इतना पेस्टिसाइड्स आता है वो भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और यदि किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अभी बॉल्डनेस या फिर गंजापन वो एक जेनेटिक दिक्कत हो सकती है। हाँ जी। तो अगर किसी के मतलब परिवार में उनका हिस्ट्री रहा है कि बॉल्डनेस की समस्या रही है, तो क्या उनके आने वाले बच्चे को भी ये समस्या होगी? और अगर यह समस्या होगी तो क्या इससे बचने के लिए भी कोई ट्रीटमेंट या इलाज है? यस, इसमें जेनेटिक टेंडेंसी रहती है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है पॉजिटिव तो आप में ज़्यादा चांसेस है बाल झड़ने के, बट इसकी रोकथाम की जा सकती है। किसी का भी बाल 0 बाल नहीं झड़ता है, कुछ ना कुछ बाल सबका झड़ता है और ट्रीटमेंट से बालों के झड़ने को कम किया जा सकता है। ओके। तो डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि जैसे मार्केट में ना बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो ये भी दावा करते हैं कि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका हेयर फॉल कम्प्लीटली रुक जाएगा। हाँ जी। तो इन दावों में कितनी सच्चाई होती है? क्या ऐसे सच में ये प्रोडक्ट काम करते हैं? ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा। वो एलोपैथिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसमें जो दवाइयाँ हैं वो फार्माकोलॉजिकल डोज पे या सब फार्माकोलॉजिकल डोज पे है। तो बिना कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने, इंग्रेडिएंट्स देखे ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। यदि आप में से कोई ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास वो प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। डॉक्टर, जब बाल झड़ जाते हैं तो कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हैं। हाँ जी। तो ये जो प्रोसीजर है ये कितना सेफ है, और एक बार जो हेयर ट्रांसप्लांट अगर कराते हैं तो इसमें लगभग कितना खर्चा आता होगा? देखिए, ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ है। खर्चा आपके डिपेंड करता है कि कितना सिवियरिटी ऑफ हेयर लॉस है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्ट के हिसाब से उसका चार्जेस जाते हैं 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट से 200 रुपीज़ पर ग्राफ्ट तक भी जाता है। ये डॉक्टर की स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है। और लगभग 1500 से 3000 3,500 तक हेयर ग्राफ्ट किए जाते हैं। तो खर्चा 50,000 से 3 लाख 4.5 लाख तक भी जाता है। तो और ये काफ़ी सेफ है। अगर किसी को कराना है तो वो सेफ है। स्पेशलिस्ट से करवा रहे हैं, या तो डर्मेटोलॉजिस्ट से, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट से, या फिर कॉस्मेटिक सर्जन से आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो हमारे नॉर्मल बाल होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, इनको भी वैसे ही केयर की जरूरत होती है या इसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बाल क्यों लूज़ हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स के कारण हो रहे हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉल भी गिर जाएगा अगर आपने उसे मेंटेन नहीं किया। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती है। बाकी आप एडिटिव प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या ग्रोथ फैक्टर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप इतना पैशनेटली अपने हेयर्स के लिए रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, देन इट्स अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी। ओके। तो डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि जैसे हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसे रोकने के लिए कुछ घरेलू उपाय हो सकते हैं? घरेलू उपाय है, पहली बात तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी जिनको डैंड्रफ है उन्हें ऑयल नहीं यूज़ करना है। भगवान ने हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑयल दिया है हमारे स्कैल्प में, जो कि जिससे कि बालों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, मॉइस्चराइजेशन मिलता रहता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, फीमेल्स के बाल लंबे होते हैं तो वो जो ऑयल है वो रूट टिप्स पे नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण उनके बाल ड्राई होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं। तो आप कंडीशनर लगाइए शैम्पू के पहले भी और बाद में भी। तो ऑयलिंग को आप कम्प्लीटली नो बोलते हैं?
नॉट कम्प्लीटली नो नो, स्पेशली जिन्हें डैंड्रफ है उन्हें येस कम्प्लीटली नो नो, बिकॉज फंगस, द मैलिसेसिया फंगस, एक बार डैंड्रफ है इट्स गोइंग टू स्टे फॉर लाइफ। एंड मैलिसेसिया फंगस ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल। जब हम ऑयल लगाते हैं तो डेड स्किन इजीली निकल आती है, तो हमें गलत फहमी होती है कि ओ हमारा डैंड्रफ ठीक हो गया, बट एक्चुअली यू आर फीडिंग द फंगस। ओके। तो जैसे लोग घरों में अक्सर देखा, पुराने लोग थे तो वो लोग सरसों का तेल लगाते थे, Yes. जिसमें कहा जाता था कि बालों का ग्रोथ अच्छा अगर होता है, डैंड्रफ मजबूत बाल नहीं होते है हैं। तो आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, इट हैज़ गॉट सम बेनिफिशियल रोल, बट यदि आपको डैंड्रफ है तो ये हार्मफुल है। तो हेयर फॉल को बचाने के लिए मैम कुछ ऐसे क्या खान पान में भी कुछ सावधानी बरतने की बिल्कुल। जरूरत है, और ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसको हम शामिल करके अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं और हेयर फॉल से बच सकते हैं? हेयर फॉल के लिए आपको हरी सब्जियां रोज़ खानी चाहिए, फ्रूट्स डेली खाना चाहिए, जंक फूड कम करना चाहिए, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, लड़ाई, अच्छा, इमोशनल इसका स्ट्रेस भी ये भी बड़ा अवॉइड इसका करना ठीक चाहिए। है। इतना हम कर सकते हैं, 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की और शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना चाहिए, क्योंकि जो डर्ट है उसे वॉश करना भी ज़रूरी है। मैम एक आम धारणा एक ये भी है कि अगर हम डेली शैम्पू करें Yes. तो बाल कमजोर होते हैं और ज़्यादा झड़ते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, माइल्ड शैम्पू भी आते हैं तो वो आप डेली कर सकते हैं। तो आज आपने जाना बालों से जुड़ी समस्याओं के कुछ समाधान। ऐसी ही समस्याओं के समाधान पाने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़ डिजिटल।